औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ वो आपकी करियर में काम आएंगी। जब आप बीएस कंप्लीट कर लोगे तब आपके वो काम आएंगी, लेकिन एक्शंस आपने बीएस के दौरान ही लेने हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको टिप देना चाहता हूँ वो ये है कि अपने जो नोट्स हैं या जो मेजर सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं वो लाजमी संभाल के रखना, क्योंकि अक्सर स्कूल और कॉलेजेस में हम जो पेपर दे लेते थे फाइनल, वो पता ही नहीं होता था किताब गई कहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि बीएस के बाद जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे तब आपको ज़रूरत होगी बीएस लेवल की बुक्स की, एफएससी लेवल की बुक्स की, तो फिर ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मास्टर्स लेवल की, बीएससी लेवल की और एफएससी की बुक्स साथ साथ आपने संभाल के रखनी है, जिससे आप अपने जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे। और जो गवर्नमेंट के जॉब का ज़्यादा सिलेबस होता है वो बैचलर लेवल से होता है। जिस तरह बीएस में 4 साल होते हैं, पहले 2 साल बैचलर लेवल के होते हैं बीएससी के इक्वल, और आगे वाले मास्टर्स के इक्वल होते हैं। तो तैयारी आपने पक्की करनी है और साथ में अपने नोट्स को संभाल के रखते जाना है और कंसेप्ट्स बिल्ड करते जाना है। जो दूसरी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मुझे एक कमेंट आया था और काफ़ी लोग व्हाट्सएप पे भी पूछते रहते हैं कि जॉब हासिल करने के लिए कितना जीपीए चाहिए। तो जीपीए जो है ये डिटरमिन नहीं करता कि आपको गवर्नमेंट की जॉब मिलनी है या नहीं मिलनी, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिससे पता चलता है कि आपकी जॉब होगी या नहीं होगी। हो सकता है आपका जीपीए तो कम है, लेकिन जो पीपीएससी का पेपर आप दे रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पेपर दे रहे हो सकता है उसमें आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाएँ, इंटरव्यू में आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाएँ, तो आपका जीपीए भी कवर हो जाए। तो इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो ये निकलता है कि आपने अपने जीपीए को बिल्कुल छोड़ नहीं देना कि ये जो है मैटर नहीं करता, बल्कि जीपीए मैटर करता है। इस पर मैंने एक लाइव भी की थी और काफ़ी वीडियोस भी हैं, वो आप जाके चैनल पे देखो कि कैसे जीपीए मैटर करता है। लेकिन रिज़ल्ट अगर मैं बहुत कम लाइन में बताऊं तो वो ये है कि अपने जीपीए को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो, और ये जीपीए ही है जो आपको कंपटीशन में आगे लेके जाएगा। ऐसे लोगों से आप कम से कम आगे ही होगे जिनका जीपीए आपसे कम है, बाकी चीज़ें तो मेहनत से आप कर ही लोगे। जो तीसरी मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ वो है इंफॉर्मेशन। जॉब्स की इंफॉर्मेशन अभी से लेना शुरू कर दो। ये बीएस के बाद जाके इंफॉर्मेशन लेना बहुत लेट हो जाता है। आम तौर पे गवर्नमेंट की 2 तरह की जॉब्स होती हैं। एक वो जॉब होती है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड होती है, और दूसरी वो होती है जो जनरल जॉब्स होती हैं, जिस तरह तहसीलदार होती है, नायब तहसीलदार, एंटी करप्शन, फूड डिपार्टमेंट। इस तरह के जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो जॉब्स होती हैं उनका जो सिलेबस होता है वो आपकी फील्ड का नहीं होता, वो जनरल नॉलेज होता है। उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं, पाक स्टडीज़, हिस्ट्री, इंग्लिश, इस तरह का जो है उनका सिलेबस होता है। तो अगर आप ऐसी जॉब्स में इंटरेस्टेड हो तो फिर आपको साथ साथ ही तैयारी करनी चाहिए जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर्स की, और इसकी एक अलग से जो है ना लाइन है, इंफॉर्मेशन है, आप यूट्यूब पे ले सकते हो कि किस जॉब के लिए आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए। अब आप बीएस कर रहे हो ज़ूलॉजी, बॉटनी या फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट वो ही करना है। हाँ, अगर आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब अटेंड करनी है तो फिर आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्टीज हासिल करना होगी, और उसमें भी 20% जनरल नॉलेज ज़रूर आता है। तो इसमें जो टिप है वो ये है कि एक जॉब चूज़ करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आप क्रैक करना चाहते हो, और उसी की तैयारी अभी से शुरू कर दो थोड़ी थोड़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वैसे भी 16,000 हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू सो मच 16,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।